फिर अक्टूबर में जब ये इजलास होगा FATF का, तो उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मामला अब कुछ यूँ हो गया है दोस्तों कि ये जो विज़िट होना था जुलाई में, ये अब विज़िट नहीं हो रहा। मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अगर मुआशी सूरत हाल को देखा जाए तो ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब है पाकिस्तान। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है। पाकिस्तान के हवाले से एक परेशान कुन रिपोर्ट छापी। दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान के अंदर इस कदर अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता कि अगले महीने या उससे अगले महीने क्या होने वाला है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो कि दिवालिया होने के करीब हैं, और इसके बारे में मुझे एक तशवीश सी पैदा हुई। तकरीबन 7 रुपए का इजाफा हुआ। रुपया तारीख की बुलंद तरीन जो डॉलर का रेट है वो पहुंच चुका है 225 to 227 देखा जा रहा है डॉलर का अगेंस्ट रुपी रेट। आज अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, उसने भी पाकिस्तान की आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी करार दे दिया। FATF ने भी शायद एक कॉशियस सी एक अप्रोच ली है, और ये बहुत मुमकिन है कि अक्टूबर में भी हम ग्रे लिस्ट से न निकलें। हमें श्रीलंका की सी सूरत हाल बनते हुए नजर आ रही है, और जो ममालिक हमारे खिलाफ हैं वो तो इस वक्त जोनियां भर भर के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरीके से खराब होती रहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि FATF ने जुलाई में होने वाली अपनी विजिट स्थगित कर दी है। इस खबर के साथ ही पाकिस्तान की FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान मीडिया यह बता रहा है कि पता नहीं अब FATF पाकिस्तान विजिट करेगा या नहीं। आपको पता ही दोस्तों, श्रीलंका अपनी बदहाली के चलते दुनिया भर में चर्चा में है, लेकिन IMF ने 10 देशों की एक डेंजर लिस्ट जारी की है। IMF का कहना है कि इनका हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है, यानी कि ये देश भी दिवालिया हो जाएंगे। इन देशों की सूची में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की इस समय हालत इतनी पतली है कि डॉलर 225 के पार जा चुका है। अब पाकिस्तानी मीडिया IMF द्वारा पाकिस्तान को डेंजर लिस्ट में डालने से काफी परेशान दिखाई दे रहा है। एहसास यही था कि बस अब जुलाई में ये विजिट आएगा, हफ्ते 10 दिन के लिए, और अपना काम करेगा और पॉजिटिव रिकमेंडेशन देगा, और फिर अक्टूबर में जब ये इजलास होगा FATF का, तो उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। लेकिन मामला अब कुछ यूँ हो गया है दोस्तों कि ये जो विज़िट होना था जुलाई में, ये अब विज़िट नहीं हो रहा, और इसके बारे में मुझे एक तशवीश सी पैदा हुई, क्योंकि अब ये विज़िट कहते हैं कि सितंबर में होगा, एंड सितंबर इज़ टू क्लोज टू अक्टूबर, और यही मुझे परेशान कर रहा है। क्योंकि अगर जुलाई में आ जाता ये डेलीगेशन, तो फिर हमारे पास काफ़ी वक्त होता कि हम एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग तक, कम से कम सितंबर तक कुछ ना कुछ मज़ीद अगर इक़दाम लेने की ज़रूरत होती तो हम वो भी ले लेते, ताकि हम पूरी तरह तसल्ली करवा लेते FATF की इंस्पेक्शन टीम की। अब चूँकि सितंबर में आएगा तो हमारे पास उस तरह वक्त नहीं होगा कि हम चीज़ों को, अगर खुदा न खासा कमी बेशी है भी हमारे प्रोसीजर्स में या जो हमने कवानीन बनाए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन में, अगर कोई इक्का दुक्का मामलात हैं भी, तो वो फिर हमें सही मानों में रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब ये क्यों कर हुआ, इसके बारे में तो अब सिर्फ ये है कि उसको असेसमेंट ही कर सकते हैं। एक तो ये है कि शायद हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, हर कोई इलेक्शन की बात कर रहा है। PTI का जो नैरेटिव है वो यही है कि इलेक्शंस होने चाहिए। तो अब FATF भी और बाकी भी जो इदारे हैं, दूसरे ममालिक भी जो हैं, वो भी पाकिस्तान को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे होंगे कि क्या मामलात कहाँ जाके रुकते हैं। और अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, लेट्स से अगर इमरान खान को, कि गवर्नमेंट का तो अभी तक यही है, और आज मैं जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनकी प्रेस ब्रीफिंग भी सुन रहा था, उनका कहना तो यही है कि वक्त जो इलेक्शंस हैं वो तो अपने वक्त पे ही होंगे। लेकिन बहरहाल इमरान खान, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, वो अपना नैरेटिव बिल्ड करते रहेंगे, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर भी रखेंगे, और उनकी ख्वाहिश ये होगी कि गवर्नमेंट डिलीवर भी ना कर पाए, काम ना कर पाए। इसलिए वो इलेक्शन का जो मांत्रा है वो अपना उसको सस्टेन करने की कोशिश करेंगे।
तो अब FATF की जानिब से यही है कि अगर थोड़ा सा शायद वो इंतज़ार करना चाहें, और मुझे यूँ लगता है कि शायद अक्टूबर में भी अब हम ग्रे लिस्ट से ना निकल पाएँ। अगर केयर टेकर सेटअप आ जाता है तो फिर तो बिल्कुल नामुमकिन है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है और ये वार्निंग है एशियाई ममालिक के लिए। इस वार्निंग की बुनियाद पर सऊदी गज़ट ने पाकिस्तान के हवाले से एक परेशान कुन रिपोर्ट छापी है। उन्होंने वैसे इस वार्निंग के बाद तफसील से 4 ममालिक का तस्करा किया है, जिसमें लाओस, बांग्लादेश, मालदीव्स और पाकिस्तान शामिल हैं। श्रीलंका की सूरत हाल का मवाजना किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है अब IMF की तरफ से कि ये एक वार्निंग है और उन तमाम ममालिक के लिए वार्निंग है जिसमें पाकिस्तान भी फॉल करता है। श्रीलंका के सदर, उनको भागना पड़ा, आपके इल्म में है गोताबाया राजापाक्सा, उन्होंने मालदीव्स जाकर अपनी सदारत से इस्तीफे का ऐलान किया। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि अभी डूबती हुई कश्ती की सी सूरत हाल पैदा की हुई है। आज अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, उसने भी पाकिस्तान की आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी करार दे दिया है। फिच, जिसकी मैं बात करी हूँ, इससे पहले मूडीज ने भी पाकिस्तान की आउटलुक को नेगेटिव कर दिया था। इसकी वजह जो बताई गई है वो ये है कि जी बढ़ता हुआ सियासी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत कमजोर है, अर्ली इलेक्शंस की आवाजें और बाज़गश्त चल रही है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारी जो आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया गया। इसके साथ साथ महंगे ईंधन के सबब महंगाई की शरह पाकिस्तान के अंदर बुलंद तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्टेबल नजर नहीं आती। और इसके साथ साथ IMF के मुआहदे पर अमल दरामद और फंडिंग के हुसूल पर खदशात का इजहार भी किया गया। फिच ने, याद रहे कि कल पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत जो है वो 215 रुपए थी और एकदम से आज पाकिस्तान के अंदर जो बैंक इंटरबैंक है वो 221.99 यानी 222 ही कह लीजिए एक तरह से रुपए पर बंद हुआ, तकरीबन 7 रुपए का इजाफा हुआ। और अगर ओपन मार्केट के अंदर जाके आप डॉलर ढूंढें तो पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं, दूसरी बात यह कि वो मिलेगा तो फिर 225 के अराउंड मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी इस वक्त परेशान नहीं है, इसलिए क्योंकि महंगाई की शरह तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। लेकिन आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो कहा है वो भी बड़ा अलार्मिंग है। कहा है कि जी रुपए की कदर के अंदर रिकॉर्ड कमी की वजह से पाकिस्तान का बिजनेस डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है और अगर कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ना किया गया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना किया गया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक और चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना किया गया तो गड़बड़ होगी और सनत बंद होने का या सनती पैदावार के अंदर कमी आने का बहुत कवी खदशा मौजूद है। दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान के अंदर इस कदर अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता कि अगले महीने या उससे अगले महीने क्या होने वाला है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है जो कि दिवालिया होने के करीब हैं। हमें श्रीलंका की सी सूरत हाल बनते हुए नजर आ रही है और जो ममालिक हमारे खिलाफ हैं वो तो इस वक्त जोलियां भर भर के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान की इकॉनमी इसी तरीके से खराब होती रहे, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान उस तरफ जाए।